नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। दतिया जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। सरकार आने पर हम 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने वाले। जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर जनता को महंगाई से राहत दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। हम कर्नाटक में महिलाओं को 2000 रुपए सम्मान राशि पहले से दे रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर 1500 रुपए प्रति महीना महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। हम किसानों की धान 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। हम किसानों के कर्ज माफ करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जब आपने कांग्रेस की सरकार को चुना था तो 15 महीने में हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। हमारी सरकार आने पर हम पुरानी पेंशन लागू करने का काम करेंगे। कांग्रेस के हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पुरानी पेंशन लागू कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने दतिया में अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले मां बगलामुखी की जय और मां धुआंवती के जयकारे के नारे लगाते हुए कहा कि यह संतों और महात्माओं की तपोभूमि है, यहाँ जैन धर्म की पावन भूमि। श्रीमती गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने वाले, और यह काम हमारी सरकार राजस्थान में बहुत ही मजबूती से कर रही है। श्रीमती गांधी ने कहा कि कांग्रेस की पढ़ो और पढ़ाओ योजना के जरिए हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे और 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह तक देने का काम करेंगे। श्रीमती गांधी ने कहा कि हमारी सरकार 15 महीने थी तो हमने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस बार सरकार आने पर हम फिर से उसे लागू करेंगे। सरकारी भर्तियों के फॉर्म निःशुल्क किया जाएगा। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से देश और प्रदेश में है सभी सरकारी कंपनियों को, फैक्ट्री को बेचने का काम किया है, जिससे कि लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। श्रीमती गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 7000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के हर स्तर पर पद खाली पड़े। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां है वहां पर महंगाई से राहत दिलाने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि ग्राम स्वराज योजना होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी ग्राम स्वराज की बात करती हैं और गांव को मजबूत करने के लिए लगातार करती रही और अभी भी कर रही। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से काम कर रही है। हमारे और आपके पूर्वजों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि भारत की जनता के हाथ में शक्ति देना था, और आज हमें इस शक्ति को समझना होगा और हमें आजादी को भी समझना होगा। जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि अर्जुन की तरह आपको ध्यान रखना है कि चुनाव के समय सभी जगह आप मतदान करें। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि जब 2018 में हमारी सरकार आई थी तो हमने इन्हीं नीतियों को पालन करते हुए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया था। 100 में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। अन्ना पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 1000 गौशालाएं बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि 15 महीनों के काम के आधार पर हम आपसे 5 साल के लिए भारी बहुमत मांग रहे हैं। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। देखिए, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने रखना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए की है। उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है। धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी। फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ, सरकार को किस तरह से गिराया गया। लेकिन वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।
आप सब इसके बारे में मैं थोड़ी लंबी चर्चा बाद में करूंगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का किया जाएगा। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में निशुल्क मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी। इसमें कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनको हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए।